गुड इवनिंग। और आज के इस वीडियो में हम साइंस चैप्टर नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग क्लासेस। फिर अभी हम गुड इवनिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो आजकल मैं रोज़ इवनिंग में क्लासेस ले रहा हूँ। तो इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी क्लास 7 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दैट द रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन टू टाइप्स, एनारोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन्स in the absence of oxygen. Aerobic respiration means in the presence of oxygen. So we are discussing this. Let's start it. Glucose in the presence of O2, carbon dioxide plus water plus energy. Glucose presence अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ग्लूकोज क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका ब्रेकडाउन इन 3 में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अब डिस्कस करते हैं टू टाइप्स के रिस्पायर्स कैसे होते हैं। एरोब्स, एनारोब्स। एरोब्स वो होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं, यानी वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर करते हैं। ठीक है, वो मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन जो करते हैं। विच एनिमल डज द एरोबिक रिस्पायरेशन? द एनिमल विच डज एरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एरोब, एंड द एनिमल which do not do aerobic respiration, it does anaerobic respiration, is called anaerobes. ठीक है, तो देखते हैं आगे। ग्लूकोज in the absence of O2, alcohol plus carbon dioxide plus energy. In the absence of O2, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन 3 पार्टिकल्स, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ग्लूकोज कितने पार्टिकल्स में टूट जाएगा? 1 2 3, इसमें भी 3 पार्टिकल्स। एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसमें वाटर की जगह पर एल्कोहल आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये दोनों जो मैंने बताया उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं क्वेश्चंस बना के मैं आपको दूंगा। ठीक है, yeast are single celled and respire anaerobically, and during this process eats alcohol. Therefore yeast are used to make wine and beer. See, जो yeast होते हैं, yeast जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड। ईस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर मल्टी सेल्ड होते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकता है। एंड रिस्पायर एनारोबिकली, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू yeast respire anaerobically और aerobically। ये ऑप्शन टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ईट्स एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि while yeast anaerobically respire, what type of मटेरियल डू दे प्रोड्यूस? तो इसमें होगा एल्कोहल, वो सिर्फ एल्कोहल बनाते हैं और वो भी बनाते हैं, वो एल्कोहल बनाते हैं और एनर्जी भी बनाते हैं। देयरफॉर यीस्ट आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
Therefore yeasts are used to make wine and beer. आ सकता है क्वेश्चन कि ईस्ट से हम क्या बनाते हैं, वाइन बियर, ठीक है, इन दोनों को बनाते हैं वाइन एंड बियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, like when we are doing exercise or running, the demand for energy is high but supply of oxygen is limited, so this process happens, ठीक है। हमारे मसल सेल्स भी कभी कभी एनारोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। ये तब होता है जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डिमांड फॉर एनर्जी ये हाई होती है पर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, तो इसीलिए ये प्रोसेस होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जब प्रोसेस होती है तब ये क्या बनाते हैं, इसमें ये ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ O2, ये लोग अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं बनाते हैं, इसमें हमारे मसल सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे मसल सेल्स याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट है, हमारे मसल सेल्स क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए ही कर रहे हैं तो एनर्जी बनाएंगे ही, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ये तीनों चीज ये ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ O2 करते हैं हमारे मसल सेल्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।